Hello students. In the previous class we have learned introduction of data and type of a data. Continue lesson 5 introduction of data. Data collection. बेटा जो प्रोसेसिंग के लिए हमें डाटा चाहिए वी नीड टू कलेक्ट और गैदर डाटा फर्स्ट. आपको पहले कलेक्ट करना है, उसको एक जगह रखना है स्टोरेज में, उसके बाद आप उसके ऊपर उस डाटा पे प्रोसेस कर सकते हैं. तो डाटा कलेक्शन हेयर मीन्स आइडेंटिफाई द अवेलेबल डाटा. आप उसको आइडेंटिफाई कर सकें कि आपने कौन कौन से सोर्सेज से कलेक्ट किया. सपोज देर आर 3 डिफरेंट सिनेरियो वेयर डाटा इन ए ग्रोसरी स्टोर. जैसे एक ग्रोसरी स्टोर है तो वहाँ 3 सिनेरियो की डाटा किस तरह से कलेक्ट कर सकते हैं. तो सेल डाटा, आपके पास सेल डाटा हो सकता है जो शॉपकीपर की डायरी या रजिस्टर पे मेंटेन होगा. In this we should enter the data in a digital format. आप एक्सेल में वो डाटा बना सकते हैं. डाटा आर ऑलरेडी अवेलेबल, आपके पास डिजिटल फॉर्मेट में है तो इसको हम बोलते हैं CSV, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज में. The shopkeeper has so not recorded any other data either from but want to get a software. अब सॉफ्टवेयर क्या है, आप एक्सेल में मेंटेन ना करके जो शॉपकीपर है वो अपने नीड के अकॉर्डिंग एक सॉफ्टवेयर क्रिएट करता है और उसमें डाटा बनाता है. जैसे अकाउंट्स के लिए लोग टैली यूज कर रहे हैं तो या कुछ कस्टमाइज सॉफ्टवेयर की अपनी नीड के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है. तो डाटा आर कंटिन्यूस मीन जर्नल एट ए डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट किया जाता है. और interactions with digital medium are continuous generating huge volume of data. जैसे हॉस्पिटल्स कलेक्ट कर रहे हैं पेशेंट का डाटा, उसकी इम्प्रूवमेंट क्या है पेशेंट की और किस तरह से सर्विसेज दी जा रही हैं. शॉपिंग मॉल्स कलेक्ट कर रहे हैं अपने डाटा को कि कितने लोगों ने कौन सी आइटम परचेज किया स्टॉक के लिए. अब डाटा को देखो किस सोर्स से कलेक्ट किया जा रहा है. अब डाटा स्टोरेज, अब सबसे बड़ी नीड ऑर्गेनाइजेशन के लिए डाटा कलेक्ट करना तो हो गया, उसके ऊपर प्रोसेस करना. जब प्रोसेस करने के लिए आप डाटा को स्टोर करेंगे तो आप डाटा जो स्टोर है वो किस तरह से कर सकते हैं. वंस वी गैदर डाटा एंड प्रोसेस, आप जब कलेक्ट कर लिया डाटा को उस पर प्रोसेस करना है. वी मे नॉट सिंपली डिस्कार्ड द डाटा, रेदर वी शुड लाइक टू स्टोर. आपको उस डाटा को स्टोर करना है फ्यूचर रेफरेंस के लिए. जैसे स्कूल है, आपकी फीस ले रहा है तो वो डाटा स्टोर कर रहा है कि किस स्टूडेंट की फीस आ गई, स्टूडेंट के पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स के हैं, उनके मार्क्स के हैं, वो स्टोरेज किया जाता है कि आपके फ्यूचर के रेफरेंस के लिए. तो नाउ ए डे लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा बीइंग जनरेटेड एट ए वेरी हाई रेट. बहुत ज़्यादा डाटा हो रहा है. जैसे आपके फ़ोन ही देख लो, व्हाट्सएप पे आपके स्कूल के होमवर्क्स आ रहे हैं, आपके पास PDF है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स हो जाता है डाटा का. तो डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ डिजिटल स्टोरेज, आपकी जो कॉस्ट है उसको स्टोर करने की डाटा को आप उसको डिक्रीज करना चाहते हैं. तो डिफरेंट ऑप्शन है आपके पास स्टोरेज के लिए मार्केट में. जैसे आप हार्ड डिस्क ले सकते हैं, एसएस सॉलिड स्टेट ड्राइव ले सकते हैं जिसमें डाटा को स्टोर कर सकते हैं, CD और DVD ले सकते हैं, पेन ड्राइव्स ले सकते हैं, मेमोरी कार्ड अब लगाते हैं स्टोरेज के लिए. तो डिफरेंट सोर्सेस हैं आपके पास. वी स्टोर डाटा, जैसे आप इमेजेस हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, ऑडियोस है, वीडियोस है, डिफरेंट फाइल्स होती हैं. स्कूल में जो सॉफ्टवेयर हो रहा है डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, उसमें डिफरेंट डाटा होता है. इस तरह से आप उसको स्टोर कर सकते हैं. नेक्स्ट स्टेप होता है बेटा, अब डाटा आपने कलेक्ट कर लिया, स्टोर कर लिया, अब उस डाटा के ऊपर कैसे प्रोसेस करेंगे. प्रोसेस क्या होता है बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल आपने चपाती बनानी है. चपाती के लिए रॉ मटेरियल तो ले लिया. अब डाटा क्या है हमारा, रॉ मटेरियल. जब आप कोई इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन उसके ऊपर लगाते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं. जैसे आपने रॉ मटेरियल, आपने आटे से डब से आपने आटा बनाया, उसके ऊपर जो इंस्ट्रक्शन लगाई उसको बेलना सेकना, तो वो क्या है, प्रोसेस है. तो डाटा को किस तरह से प्रोसेस करते हैं, वी आर इंटरेस्टिंग इन अंडरस्टैंडिंग द डाटा. अब डिफरेंट फैक्ट से आपने कलेक्ट कर लिया, डिफरेंट डिसीजन ले लिए. वी लुकिंग द वास्ट लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा वी कैन नॉट अराइव एट ए कंक्लूजन. आप डाटा के ऊपर कंक्लूजन नहीं ले सकते, डाटा को प्रोसेस फॉर्म में लाया जाता है तभी आप कुछ कंक्लूजन ले सकते हैं. जैसे
We can find automatic data processing in a situation like ऑनलाइन बिलिंग हो रही है, रजिस्ट्रेशन हो रहा है कंप्लेंट का, बुकिंग हो रही है टिकट की। अब रॉ डाटा क्या था आपका? नंबर्स। बेटा डायग्राम में देखो, रॉ डाटा आपका नंबर, टेस्ट या इमेज की फॉर्म में था। आपने उसको प्रोसेस किया और आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई एक टेबल की फॉर्म में, करेक्टर की फॉर्म में, चार्ट या टेस्ट की फॉर्म में। तो इनपुट आपने डाटा को कलेक्ट किया, डाटा प्रिपेयर किया, डाटा एंट्री की, प्रोसेस में आपने स्टोरेज किया, रिट्राइव किया, उसको निकाला, क्लासीफाई किया, अपडेट किया, तो ये प्रोसेसिंग हो गई। और आउटपुट आपके पास रिपोर्ट आ गई, रिजल्ट्स आ गए। तो इस तरह पे डाटा पे काम किया जाता है। जैसे वेबसाइट हैंडलिंग, ऑनलाइन फिलिंग, स्टूडेंट डिटेल। अब डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वेबसाइट कलेक्ट कर रही है और जनरेट करती है एडमिट कार्ड, तो स्टूडेंट डिटेल, नेम, एड्रेस, ये सब क्या आपका डाटा हो गया। प्रोसेस क्या हुआ कि फिल किया आपने डिटेल, उसके करेक्टनेस को चेक किया, डाटा को रिसीव किया, एलिजिबिलिटी किया एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग, और एग्जामिनेशन के लिए आपको एडमिट कार्ड का फाइनल आपके हाथ में देना, डेट और टाइम बताना, आपका सेंटर बताना, ये क्या हो गई आपकी आउटपुट। तो कोई भी फॉर्म है बेटा, डाटा होता है एक रॉ मटेरियल, उसके ऊपर प्रोसेसिंग होती है और फिर आपकी आउटपुट निकलती है। तो कंप्यूटर वर्क ऑन द इनपुट प्रोसेस आउटपुट। तो जो सिस्टम है हमारा आईपीओ सर्कल पे काम करता है। हमने लेसन 1 में भी पढ़ा था कि कंप्यूटर क्या होता है, आईपीओ सर्कल पे काम करता है। ये डिफरेंट एग्जांपल्स है। जैसे ट्रेन टिकट का इश्यू होना, तो आपने जर्नी स्टार्ट की, एंड स्टेशन दिया, डेट, किस टिकट, डेट की टिकट लेनी है, नंबर ऑफ टिकट्स कितनी है, कौन सी क्लास का रिजर्वेशन करवा रहे हैं, प्रोसेसिंग क्या हुई, वो वेरीफाई कर रहा है, लॉगिन डिटेल को चेक कर रहा है, बर्थ की सीट अवेलेबल है या नहीं है, और आउटपुट जब आपको जनरेट करके दे देता है। तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपकी इनपुट दी जाती है, डाटा कलेक्ट किया जाता है, फिर प्रोसेस होता है, और उसके बाद क्या हो जाती है आपकी आउटपुट, फाइनल रिजल्ट आपके पास आ जाता है। अब स्टैटिस्टिकली टेक्निक, अब किस टेक्निक से डाटा के ऊपर प्रोसेस किया जाता है, काम किया जाता है। तो आप डाटा जो कलेक्ट कर लिया है बेटा, डिफरेंट मेथड है कि प्रोसेसिंग के लिए। तो आप वी कैन कैलकुलेट द मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ द डाटा टू गेट द आइडिया। आप कोई भी आइडिया लगाना चाहते हैं, एवरेज, मिडल या फ्रीक्वेंसी, कोई चीज़ कितनी बार आ रही है, तो आप मीन, मीडियन, मॉड का यूज़ करते हैं। ये स्टैट्स में आपने मैथ्स में भी पढ़ा था बेटा, 10th में, 11th में भी मैथ्स में पढ़ते हैं। मीन क्या होता है बेटा? मीन इज सिंपली एवरेज। जितनी वैल्यूज है आप उसका एक एवरेज निकाल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 40 स्टूडेंट का डाटा है, आप उनको ऐड कर देते हैं, जैसे वेट है, और उसको डिवाइड बाय 40 कर देते हैं, तो एक एवरेज सी निकल के आ जाती है जिसपे आप डिसीजन ले सकते हैं। तो एवरेज आपने किया हुआ है, मीन, मीडियन, मोड। मैथ्स में करते हैं, स्टैट्स में करते हैं, इकोनॉमिक्स में भी किया था 10th में। तो मीन के ऊपर आप कोई भी कैलकुलेशन या कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। मीडियन क्या होती है बेटा? मीडियन इज ऑल्सो कंप्यूटेड एक सिंगल, एक एट्रीब्यूट है, एक कॉलम है, एक वेरिएबल्स है जो एक दफा में। व्हेन ऑल द वैल्यूज सॉर्टेड, जब सारी वैल्यू को आपने किसी ऑर्डर में सॉर्ट कर लिया, असेंडिंग या डिसेंडिंग, जैसे रोल नंबर 1 2 3 ले लिया आपने असेंडिंग ऑर्डर में, तो जो उसकी मिडिल वैल्यू है उसको हम मीडियन बोलते हैं। इस तरह से आप डिसीजन ले सकते हैं। मॉड, द वैल्यू डेट अपेयर मोस्ट नंबर ऑफ टाइम, जो वैल्यू सबसे ज्यादा आ रही है, मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स इन द गिवन डाटा इज कॉल्ड मोड। जैसे कंप्यूटेड द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की, उस नंबर की क्या फ्रीक्वेंसी है, इसको मोड बोलते हैं। इसके ऊपर भी डिसीजन लिया जाता है। तो इस तरह से आप डिफरेंट मीन, मीडियन, मोड से डाटा के ऊपर एनालाइज कर सकते हैं। रेंज होती है कि आपका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या है। आप ये देख सकते हो, जैसे मार्क्स का डाटा है कि मिनिमम कितने मार्क्स आए हैं क्लास में। जैसे आप देख सकते हो 23 मिनिमम गए, मैक्सिमम हाईएस्ट वैल्यू 98 गई। तो इट मीन्स मार्क्स स्टूडेंट के जो है 23 से लेकर 98 तक लाई कर रहे हैं, तो ये रेंज हो गई आपकी। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन द ग्रुप, जो ग्रुप्स बनाए हैं आपने उनमें क्या डिफरेंस है, वो स्टैंडर्ड डिवीजन होता है। इसके बेस के ऊपर आप अपने डाटा के ऊपर कोई भी एनालाइज कर सकते हो और डिसीजन कर सकते हो।
बेटा इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश हो गया। इसकी समरी दोबारा से करवा रही हूँ। डाटा रेफर टू ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज, जो ऑर्गेनाइज नहीं है वो फैक्ट होते हैं जिस पे प्रोसीड किया जाता है, जनरेट की जाती है मीनिंगफुल रिजल्ट और इंफॉर्मेशन। डाटा कैन बी स्ट्रक्चर, आपका स्ट्रक्चर भी हो सकता है, अनस्ट्रक्चर भी हो सकता है। स्टोरेज डिवाइस के लिए आप हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड यूज कर रहे हैं। डाटा जो प्रोसेसिंग साइकिल है वो आईपीओ से के सर्कल पे काम करता है। डिफरेंट टेक्निक्स है कि आप डाटा को किस तरह से कलेक्ट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, मीन, मीडियन, मोड, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन टेक्निक्स है जिस पे आप डाटा समराइज कर सकते हैं। मीन मीन्स आपकी एवरेज वैल्यू, मीडियन मिड वैल्यू, मॉड क्या होती है, द डाटा वैल्यू डाटा पेयर मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, और रेंज क्या है, द डिफरेंस मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द एवरेज ऑफ स्क्वायर डिफरेंस ऑफ ईच वैल्यू फ्रॉम द मीन। तो इसी के साथ ये आई होप कि आपको लेसन समझ में आ गया होगा। तो रीड द लेसन प्रॉपरली।